जैसा कि आप जानते हैं, अभी 2 दिन पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी में हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किए हैं। पहला प्रस्ताव था जो पहलगांव में आतंकियों ने हमला किया और निर्दोष सैलानियों का जो नरसंहार किया है, मैं समझता हूँ वो एक पाकिस्तान द्वारा एक तरह का आक्रमण है भारत के ऊपर, और उसका पर्याप्त जवाब देना मुझे लगता है समय आ चुका है उस बात का। और कांग्रेस पार्टी ने और समूचे विपक्ष ने निसंकोच भाव से और पूरी ताकत के साथ सरकार को समर्थन दिया है। जो भी उचित कार्रवाई करनी है सरकार को करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि एक परंपरा रही है देश के अंदर, जब हिंदुस्तान की संसद पर आक्रमण हुआ था, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उस समय सोनिया गांधी जी नेता प्रतिपक्ष थी और उन्होंने सदन के पटल पे कहा था कि भारत की संसद पर जो हमला किया है वो लोकतंत्र पर हमला है। और उसमें उस समय कांग्रेस पार्टी ने वाजपेयी जी सरकार को पूरा समर्थन दिया और जवाबी कार्रवाई के लिए उनको ताकत देने का काम किया था। आज भी खड़गे साहब और राहुल गांधी जी ने, हम सब ने मिलकर कहा है कि सरकार जो उचित समझे वो कदम उठाने चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की घटना को अंजाम देना कोई मामूली बात नहीं है। और आज तो 140 करोड़ लोग एकजुट हैं और चाहते हैं कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। बिना समय खोए सरकार को अपने सब साधन इकट्ठे कर जो इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं और जो भी तैयारी करनी है वो कर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि अब ये साबित हो चुका है कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि हमारे देश में अमन चैन रहे। और इस प्रकार जो ये घटना हुई है, इसमें नाम पूछकर पहली बार इस प्रकार की घिनौनी हरकत आतंकियों ने की है और पूरे समर्थन के साथ की है पाकिस्तान की। तो मुझे लगता है कि सरकार को बिना समय खोए, संकोच होकर, दृढ़ता से एक मुंहतोड़ जवाब देने का उनको काम करना चाहिए। पूरा समूचा देश एकजुट है और आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का यही एक तरीका है। इस बात पर हमारी कार्य समिति ने प्रस्ताव पारित किया था। दूसरा, हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया है कि हाल ही में अचानक केंद्र सरकार ने कास्ट सेंसस की घोषणा करी है, जातिगत जनगणना। तो हम लोगों ने कहा है कि इस मांग को कांग्रेस पार्टी बहुत लंबे समय से उठा रही है और राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा में स्पष्ट कहा था कि देश का एक्सरे होना चाहिए। तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि आप जब सेंसस हो तो जनगणना में एक जाति का कॉलम ऐड कर दें ताकि पता पड़े कौन किस जाति का है। वो लक्ष्य नहीं है। हमारा मकसद है कि इस देश में बहुत बड़ा मुल्क है, किस हालात में लोग और परिवार रह रहे हैं, उनकी शैक्षिक, उनकी आर्थिक, उनकी आमदनी, उनके रोज़गार, सरकार की योजनाओं का कितना लाभ उनको मिला है, नहीं मिला, उनका पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट कितना है। तो उन लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हम लोग चाहते हैं डेटा हमारे पास हो। आज सरकारें जो घोषणा करती हैं वो एड हॉक बेसिस पे करती हैं। किसी को साइंटिफिकली मालूम नहीं है कि कितनी तादाद में कितने लोग किस स्थिति में रह रहे हैं। अंदाजे के हिसाब से लोग अपना बजट की घोषणा करना, पैसा आवंटन करना, नीति निर्माण करना, इस प्रकार के काम करते हैं। तो जब तक हमारे पास डेटा नहीं आएगा हम लोग उनकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। और करोड़ों करोड़ लोग ऐसे हैं जो आज मुख्य धारा से बाहर हैं, उनको अंदर लाने के लिए, एक समानता लाने के लिए और एक साइंटिफिक अप्रोच हम लोग चाहते हैं सरकार अडॉप्ट करे। इसलिए हमने अपने रेजोल्यूशन में भी कहा है कि सेंसस जो हो पारदर्शी तरीके से हो। और बीजेपी को जुमला देने की बहुत आदत है। उन्होंने एक जुमला दिया महिला आरक्षण का, कब लागू होने का पता किसी को नहीं है। तो हम चाहते हैं कि समय सीमा बांध कर इस सेंसस को ये लोग तैयारी से लेकर आएँ और उसमें इन्वॉल्वमेंट रखें, डेटा साइंटिस्ट की, सोशल साइंटिस्ट की, एनजीओज की, विपक्ष की, पक्ष सब मिलकर एक टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर जल्द से जल्द एक पुख्ता साइंटिफिक डेटा हमारे पास अवेलेबल हो, ताकि राज्य सरकार और केंद्र सरकारें मिलकर एक पॉलिसी ऐसी इम्प्लीमेंट करें ताकि जो वंचित रह गए हैं उन तक हम लोग पहुंच सकें। कई बार बजट ज़्यादा है, कहाँ कम करना है, कहाँ स्कीम्स चालू करनी है, नहीं करनी है, ये सब एक साइंटिफिक तरीके से होगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सेंसस किया जाए। और आप सब जानते हो कि बीजेपी ने पिछले 11 साल में लगातार इस कास्ट सेंसस का विरोध किया। इनके मंत्री, इनके संतरी, इनके मुख्यमंत्री, सब लोगों ने कहा कि कांग्रेस की जो मांग है व्यवहारिक नहीं है और देश को बांटने का काम करते हैं। वो नारा याद होगा आपको, बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ हैं, ये सब बातें भाजपा बोलती थी। और कांग्रेस पार्टी को, राहुल जी को बोलते थे कि अर्बन नक्सल हैं, ये जाति जनगणना की बात, जाति की बात करते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि देश का एक्सरे हो, जैसे राहुल जी चाहते हैं, पता पड़े कौन किस हालात में जी रहा है। और हर वर्ग को इस देश में भागीदारी का एक अधिकार है, संविधान ने दिया है।
जिस संविधान की धज्जियां सरकार उड़ा रही है, जिस संविधान को कमज़ोर करने का काम कर रही है, संवैधानिक संस्थाओं को नीतिगत तरीके से कमज़ोर सरकार बीजेपी की कर रही है। हम लोग चाहते हैं कि सेंसस भी जो हो ये समय सीमा बांधकर होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए और साइंटिफिक अप्रोच के साथ होना चाहिए और जल्द होना चाहिए। ये तो प्रस्ताव हमने CWC में पास किए थे 2 दिन पहले। आतंकवाद के खिलाफ संदेश हम देना चाहते थे, लेकिन क्या कार्रवाई करनी, कैसे करनी है, ये तो सरकार को ज़्यादा जानकारी है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि एक एक नागरिक भारतवर्ष का इस बात के लिए आतुर है कि हम लोग जल्द से जल्द एक प्रभावी कार्रवाई करें ताकि आतंकवाद को दोबारा पनाह देने की हिम्मत पाकिस्तान ना कर सके। इसी को लेकर सवाल है सर कि 13 से 15 दिन हो गए उस घटना को लेकर, अभी तक आतंकी हाथ में नहीं है, उनको पता भी नहीं चला है काबू करने वाले। लगता नहीं बहुत बड़ा फेलियर है कहीं ना कहीं। देखिए, ये समय नहीं है कि हम कमियां निकालें, खामियां निकालें। निश्चित रूप से जब आतंकवादी सरहद पार करके आए हैं, हवाई जहाज बंद हैं, रेलवे बंद है, गाड़ी बस बंद है, तो कैसे तो आए हैं वो है। लेकिन आज वो समय नहीं है कि हम उस पर अपना ध्यान दें। उस हालांकि सरकार ने खुद ऑल पार्टी मीटिंग हमने कहा था बुलाइए, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, तो दुर्भाग्यवश प्रधानमंत्री उस मीटिंग में नहीं आए और रक्षा मंत्री को मीटिंग चेयर करनी पड़ी। उस मीटिंग में मैं तो वहाँ नहीं था, लेकिन ये निकल कर आया कि सरकार ने माना है कि चूक हुई है, लेकिन चूक हुई, किसकी हुई, कितनी हुई, कौन जिम्मेदार है, वो सब मामले भी आएंगे, आने भी चाहिए। लेकिन आज जो हमारा विषय है वो ये है कि हम एक ऐसा जवाब दें ताकि ये दुस्साहस जो किया है, आप कल्पना करो, निहत्थे सैलानियों पर, मतलब वो बेचारे अपने बच्चों के साथ गए हैं और ऐसा नहीं है कि वहाँ जो लेडीज़ को और बच्चों को उन्होंने मारा नहीं है, वो कोई दया दृष्टि से किया है। वो तो इसलिए उनके जीवन भर का उनको एक दुख और सदमा देने का काम किया, उनकी आंखों के सामने उनके घर वालों को मारा है ताकि वो जाके वो खौफ की जो कहानी है वो दुनिया को बता सके, इसलिए किया है। वो उन्होंने कोई दया नहीं दिखाई है। तो इस प्रकार के जब ये इंसान क्या है तो हैवान टाइप लोग हैं, इनको अगर पाकिस्तान पनाह दे रहा है तो कोई कारण नहीं है कि हम लोग अपने हाथ बांधकर अभी वेट करते रहें। मुझे लगता है कि सरकार कार्रवाई करनी भी चाहिए, लेकिन हम सब सरकार के साथ हैं, ये संदेश देना बहुत जरूरी है और देश को सुनना भी चाहिए। सर, इसको लेकर अजय राय जी को बताएं और फिर विदेश अध्यक्ष भी, इन्होंने कल रफाल फाइटर को लेके एक नींबू मिर्ची कब हटाओगे तो केंद्र सरकार पर निशाना भी कर रहे हैं, तो इसको लेके आप कैसे? मैंने आपको बताया है जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का जो प्रस्ताव है वो पार्टी का ऑफिशियल प्रस्ताव है और वही सब कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के नुक्ता उसको मानते हैं। सर, सेना को जो छूट दी गई है उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? उन्होंने जगह आप तय करें, डिसाइड सेना करें। देखिए, भारत की जो सेना है उसके शौर्य पराक्रम का कोई सानी नहीं है और भारतीय हमारे जो सैनिक हैं सरहद पे खड़े होके वो हर मुकाबले का वो सामना कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारे दोनों तरफ, एक चीन है, पाकिस्तान है, हमारी सेना का मैं समझता हूँ कोई दूसरा उदाहरण नहीं है दुनिया में। तो मुझे तो पूरा भरोसा है हमारे फौजियों के ऊपर और पूरा देश सेना के साथ खड़ा है। देखिए, सेना या रक्षा बल कोई विचारधारा दल नेता के साथ नहीं है, वो भारत की मिट्टी के साथ है और पूरे भारतीय आज एक है और एकजुटता दिखानी चाहिए। सर, राहुल गांधी जी ने कभी कहा है, कल एक बयान आया था उनका कि जहाँ हम नहीं थे वहाँ गलती हो गई, अब गलती सुधार करेंगे, ऐसा कुछ। देखिए, मैंने वो पूरा देखा है। राहुल जी ने जो बात बोली है, कांग्रेस पार्टी का इतिहास बहुत पुराना है और देश की आज़ादी के लिए जो हमारे नेताओं ने किया है वो सिर्फ पार्टी के लिए नहीं किया, देश के लिए किया था। और ये तो राहुल जी का बड़प्पन है जो वो कहते हैं, जब वो इमरजेंसी लगी थी देश में, वो 4-5 साल की उम्र थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं क्योंकि इंदिरा जी का पोता हूँ, इस नाते उन्होंने एक नैतिक जिम्मेदारी अपनी ली है और कहा है कि मैं उसको फेस करने को तैयार हूँ। लेकिन जो उन्होंने अभी एक रास्ता चुना है, आप सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी में अभी पूरे देश भर के कांग्रेस जिलाध्यक्षों को उन्होंने दिल्ली बुलाया था, खड़गे जी ने, राहुल जी ने, हमने चर्चाएं करी हैं और हम लोग अब पूरे देश में जिलाध्यक्षों को और ताकत देना चाहते हैं, उनकी कार्यशैली को और तीव्र बनाना चाहते हैं, संगठन को मजबूत हम कर रहे हैं। हमने अभियान चलाया है। संविधान में जो लोग 300 पार 400 पार की बात करते थे वो आज 240 पे अटक गए हैं और ये लोग, कम लोग इस बात को जानते हैं कि ये 2 बैसाखियाँ जो हैं नीतीश कुमार जी की और चंद्रबाबू नायडू जी की, जिस दिन इनमें से एक खिसक गई तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्योंकि प्रमुख विपक्षी दल है और राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने संगठन को और मजबूत करें। उस दिशा में लगातार काम चल रहा है। मैं छत्तीसगढ़ का प्रभारी हूँ, राजस्थान में हम लगातार मीटिंग कर रहे हैं, खड़गे जी जयपुर आए थे। तो संगठन को मजबूत करना और देश को बताना
कि जिस संविधान को बनाने में हमारे देश के नेताओं का योगदान रहा, अम्बेडकर साहब ने संविधान बनाया, सबको बराबरी का हक दिया था। आज जो नफरत का, खौफ का माहौल बना हुआ है, पत्रकारिता की जो स्वतंत्रता होती है उसमें भारत का रैंक 151 है दुनिया में, फ्रीडम ऑफ जर्नलिज्म में। तो कहीं ना कहीं ऐसा माहौल बना हुआ है कि चाहे वो निर्वाचन आयोग की जो मुखिया होते हैं उसके जो चयन का नियम है उसको बदल दिया। 3 लोग चयन करते थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 3 लोग करते थे। अब अचानक चीफ जस्टिस को हटा दिया, मंत्री डाल दिया, तो मंत्री, प्रधानमंत्री और एलओपी 2-1 का बहुमत है, आप किसी मर्जी को बना लीजिएगा, क्या जरूरत थी करने की। तो संवैधानिक संस्थाओं को, चाहे वो सीएजी है, सीवीसी है, हमेशा कमजोर कर रही है सरकार लगातार। और जो एजेंसीज भारत सरकार की हैं उनका एक ही काम है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को, राजनीतिक विरोधियों को आप आरोपी बनाओ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो कन्विक्शन रेट है वो 1% है। आप 100 पे छापा डालते हो, केस करते हो, 1 को आप जेल करा पाते हो। तो ये सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने के लिए ईडी सीबीआई का यूज कर रही है पूरी केंद्र की सरकार। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोकतंत्र में आप बस छापे डाल दो, नोटिस दे दो, बदनाम कर दो और फिर केस लंबा चलता रहे, उसका परिणाम कुछ निकलता नहीं। और भाजपा के तमाम नेता जिन पे आरोप लगते हैं उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। तो देश में जो हालात बने हैं उसको कांग्रेस पार्टी गंभीरता से लेती है। समूचा विपक्ष एकजुट है, संगठन को, कांग्रेस को और मजबूत करेंगे आने वाले समय में। और संविधान को जो कमजोर करने की कोशिश केंद्र सरकार कर रही है उसका लगातार विरोध करेंगे, जनता के बीच में जाकर विरोध करेंगे। देखिए, ये निर्णय तो सरकार का है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो भी एक्शन सरकार ले निर्णायक हो और दुनिया को लगना चाहिए। आप राहुल गांधी जी ने चिट्ठी लिखी है, खड़गे जी चिट्ठी लिखी है कि संसद का एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए। हम चाहते हैं कि पूरे विश्व को पता पड़े कि भारत एकजुट है आतंकवाद के खिलाफ। पाकिस्तान जो आतंकियों का एक पन्हे देने का एक जगह बन गई है, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर वो करते हैं, तो हम लोग चाहते हैं एक विशेष सत्र बुलाया जाए इस मुद्दे पर लेकर। आपको याद होगा 1994 में पार्लियामेंट में, संसद के अंदर नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी। हम लोगों ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था कि पीओके को वापस लिया जाए, 1994 में किया था। तो हम चाहते हैं कि इस प्रकार का सत्र बुलाया जाए ताकि जो पूरा विपक्ष है, ये लोकतंत्र की खूबी है। भारत पर अगर आक्रमण होता है और लोग आंख निकाल के देखते हैं तो उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरा भारत एक है। हमारे विरोध वैचारिक हो सकते हैं पॉलिटिकल, लेकिन इसके लिए हम सब एक हैं। और ये संदेश इसमें से एक प्रधान गुस्सा दिखा है, उसको लेकर कांग्रेस के अंदर बवाल मचा हुआ है कि कोई बवाल नहीं मचा। हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। आज हम 11 साल से विपक्ष में हैं, हमारी भी कोई जिम्मेदारी है, लेकिन जो लोग सत्ता में हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। और लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष दोनों की अलग अलग भूमिका होती है। तो जो लोग सत्ता ले रहे हैं, वोट ले रहे हैं, शासन कर रहे हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी भी है, जवाबदेही भी है, पार्लियामेंट के अंदर भी है, बाहर भी है, वो होनी भी चाहिए। बाद में फोटो क्यों हटाया सर? बाद में फोटो अभी डिलीट कर दिया था। तो कुछ ढलता है तो हमें थोड़ा रहता होगा, वो हटता रहता, बदलता रहता है। लेकिन ये मामला ये नहीं है। बड़े नेता है, मेवाड़ में कांग्रेस की स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है, उस पर क्या कहना है सर? कांग्रेस पार्टी की स्थिति कहीं कमजोर नहीं है। आज भी हर प्रत्येक गांव ढाणी में कांग्रेस का समर्थक वोटर मौजूद है। आज हम सत्ता में नहीं है, लेकिन राजस्थान के अंदर हम लोग लगभग 17 विधायक जीत कर आए थे। हमारा अच्छा परफॉर्मेंस रहा। सरकार नहीं बना पाए, अलग बात है, यहाँ पे हर 5 साल में सरकार बदलती है, लेकिन संगठन हमारा मजबूत है और मजबूती के लिए हम काम कर रहे हैं। हमारे जो प्रदेश के नेता हैं सब एकजुटता से काम कर रहे हैं। प्रशिक्षण हो रहा है, ट्रेनिंग हो रही है, आउटरीच प्रोग्राम हो रहा है, मंडल ब्लॉक बूथ तक हम कमेटियां बना रहे हैं, नेता दौरा कर रहे हैं, हम सब घूम रहे हैं। और उदयपुर संभाग और बागड़ में विशेष ध्यान कांग्रेस पार्टी का आने वाले समय रहेगा। मैंने खबर देखी है वो। अगर ये जांच हो रही है, अगर ये सही पाया गया तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। इस प्रकार की घटना शायद राजस्थान में पहली बार हुई है। और हम सबको सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार की रणनीति हम प्रदेश में चाहते हैं, और लोगों को सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार के नेताओं को हम चुनकर भेजते हैं। लोकसभा चुनाव में सर पार्टी को कांग्रेस ने समर्थन दिया था, ये तो हमारा अलायंस है भाई। लेकिन प्रत्येक नेता, कार्यकर्ता, विधायक, सांसद क्या करता है, इसकी जिम्मेदारी अलायंस की तो नहीं है, ये तो उन लोगों की है जो लोग पार्टी को चलाते हैं। अब जांच होगी, जो निकल कर आएगा सामने आएगा। लेकिन अब तक जो मैंने देखा है, जो मैंने मीडिया के माध्यम से मुझे पता पड़ा है, जो घटनाक्रम हुआ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। कांग्रेस के नेता का भी नाम आ रहा सर, कांग्रेस के नेता का नाम आ रहा है। मैंने ऐसी कोई खबर नहीं देखी अभी तक।
चलिए इसका Thank आने के you. बाद ये लगेगा क्या कि वास्तव राजस्थान सरकार जो है भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की नीति बनी क्योंकि एमएलए तक को पकड़ लिया। नहीं तो भाजपा सरकार 1.5 साल से यहाँ राजस्थान में राज कर रही है। जो फर्जीवाड़ा हुआ है नौकरियों में, पेपर लीक में, कितनों को अब तक सरकार पकड़ पाई है? छोटे मोटे लोगों को आपने पकड़ के कर दिया है, लेकिन प्रभावी कार्रवाई जो होनी चाहिए ये सरकार नहीं कर पा रही है। मैं बार बार कहता हूँ कि सरकार को अफसरशाही इसमें ज़्यादा हावी है, और जो उन्होंने वादे किए थे करप्शन के, आरपीएससी के, भर्तियों को दोबारा करने के, में से एक में नहीं कर पा रहे। तो कोई ना कोई दबाव सरकार पर भी होगा, इसलिए कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। ये तो कौन रोक रहा था? बेनीवाल जी कहना कि क्षेत्रीय दलों को खत्म करने का प्रयास कर रही है बीजेपी। अब बीजेपी जो करती है कि आप जानते हैं